अक्सर हम देखते हैं कि संसार में हर कोई दुखी है। हर कोई आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा कि हम शरीर से दुखी हैं, हम परिवार से दुखी हैं, हम नाते रिश्तों से दुखी हैं, हम व्यवसाय से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास। हर कोई दुख पा रहा है और हर कोई चाहता है कि हम सुखी होएं। हम एक दूसरे को दुखड़े सुनाते रहते हैं। लेकिन भक्तों, मुझे ये बताओ, क्या संसार के सामने रोने से आपके दुखड़े दूर हो जाएंगे? क्योंकि इस संसार के सामने खूब रो, लेकिन तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। ये संसार तो खुद ही दुखालय है, दुखालय शाश्वतम। इस संसार में दुख ही है, ये परम सत्य की बात है। और ये दुख बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की भक्ति के नहीं मिटेगा। लेकिन इन दुखों का कारण क्या है? हम दुखी क्यों हैं? दुखी तो हर कोई है, लेकिन क्यों है, इसको जानने की कोशिश की है कभी? क्योंकि संसार बुरा नहीं है, बुरी है इस संसार में आसक्ति। हम इस संसार में सपना देख रहे हैं। कैसा सपना? कि ये मेरा है, ये घर परिवार नाते रिश्ते दुकान मकान घोड़ा गाड़ी बंगला, ये सब मेरा है, यह मुझे मिल जाए। और जब ये मिल जाता है तो उनके छूटने का डर बना रहता है कि कहीं हमसे ये छूट नहीं जाए। बस यही दुख का कारण है। इस संसार में हमारी आसक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस आसक्ति के छूटने से ही हमें दुख का अनुभव होने लग जाता है। ये संसार तो सपना है। भगवान भोलेनाथ जी भी कहते हैं माता पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना, या हर कोई सो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति सो रहा है और वह सोते सोते भयानक स्वप्न देख रहा है, डर रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, और आप उसके पास में बैठे हो, आपको पता है कि आदमी दुख पा रहा है, तो आप क्या करोगे बताओ? सीधी सी बात है, आप उसको जगाओगे। और जैसे ही वो व्यक्ति जागेगा तो उसका दुख मिट जाएगा, उसका भय मिट जाएगा, क्योंकि वो स्वप्न देख रहा था। हकीकत में ऐसा है नहीं है। तो यही हमारे साथ हो रहा है। ये संसार है और इस संसार में हम सोए हुए हैं। आप जितने भी भगत हुए थे, मीराबाई देखो, नरसिंह भगत को देखो, कर्मा बाई को देखो, करमती बाई को देखो, जितने भी और भी भगवान के अनन्य भक्त हुए थे, क्या उनके पास दुख नहीं थे? उनके दुख तो हमारे दुखों से भी कई गुने अधिक दुख थे, लेकिन वो इन दुखों के होते हुए भी सुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति थी, उनके जीवन में सत्संग था, कथा थी। इसी तरह अगर हमें दुखों से बचना है तो सिर्फ जागते रहना है। लेकिन हमें जगाएगा कौन? तो वह है हरि का भजन, भगवान की कथा, सत्संग। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके जीवन में हरि भजन आ गया, भक्ति आ गई, सत्संग आ गया, गुरु की कृपा आ गई, तो आप दुखी होते हुए भी दुखी नहीं होंगे। आपके जीवन में दुख रहते हुए भी आप दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप में दुखों को सहन करने की क्षमता आ जाएगी। दुख मिटते नहीं है। आप सोचोगे कि दुख मिट जाएंगे, नहीं। भगवान ने सुख बनाया है तो दुख भी बनाया है, ये सत्य है। इस संसार में रहना है तो दुख तो रहेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से, सत्संग से हम पर उन दुखों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको भगवान संभाल लेंगे। तो भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद।